शायद आपको पता भी नहीं होगा कि संतान जन्म में ये 3 तिथियां इतनी विलक्षण है, अष्टमी, दशमी और द्वादशी। इन 3 दिनों में गर्भ में संतान आती है, चाहे वो स्त्री, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, वह अपने आप में अति विलक्षण होगी, बहुत ज्यादा विशेष होगी। अष्टमी, दशमी और द्वादशी विशेष होगी। एक और आनंद की बात है, संध्या के समय में गर्भ में आने वाली संतान निशाचर वृत्ति की होगी। भोर में गर्भ में आने वाली संतान भी राक्षस प्रवृत्ति की होगी। 3 बजे के बाद और रात्रि को 10:30 बजे से पहले की संतान, गर्भ में आने वाली संतान, वो इस धरती पर उत्पात मचाने वाली होगी। संतान को गर्भ में आने के लिए रात्रि को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, दिन को अशुभ माना गया, और सुबह और संध्या को तो भारी अशुभ माना गया। इतना अशुभ माना गया है कि एक महात्मा की पत्नी संध्या काल में, जो आरती पूजा का समय होता है, और वह नहीं मानी। उसके पति ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, एक साधु की पत्नी होने पर भी, और उसने राक्षसों को जन्म दे दिया। ऐसी कथा है, ये भी मैं आपको सुनाई दूं, बता दूं। महात्मा कश्यप है। महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अदिति और दूसरी का नाम है दिति। ये दोनों ऋषि पत्नी हैं। एक दिन की बात थी, संध्या का समय था। ये महात्मा कश्यप, जिन्होंने कश्मीर बसाया, कश्मीर तो भारत की ही होनी चाहिए। कश्मीर हमारे महापुरुष कश्यप के द्वारा बनाई गई अध्यात्म राजधानी है। महात्मा कश्यप की तपोभूमि है, तपोस्थली है। भगवान वामन प्रकट हुए हैं कश्मीर में, सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं कश्मीर में, भगवान सूर्य आदित्य कश्मीर में प्रकट हुए, भगवान वामन देव कश्मीर में प्रकट हुए। तो जो देवताओं को प्रकट करने वाली भूमि, हमारे ऋषि की साधना स्थली जो रही, वो तो भारत का सर्वस्व है। हमारे तो प्राण वहां पर अटके हैं। कश्मीर साधु ने तप के द्वारा इस स्थान का बहुत महत्व बढ़ा दिया।